फिल्मों में ऐसा होता है ना कि किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, फिर उसके लिए अदालत में एक ट्रेन या प्लेन की टिकट बताई जाती है। मॉर्निंग में वॉकिंग करने का दूर दूर तक कोई जिक्र नहीं है। मोरारजी देसाई ने अपने जीवन काल में 4 या 5 किताबें लिखी है, जिसमें से एक किताब उन्होंने अपने जीवन में क्या हुआ और कैसे उन्होंने ब्रिटिश में रह के काम किया है उसके बारे में भी लिखा है। उसका नाम है द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय मोरारजी देसाई। इंटरनेट पे वो इजीली अवेलेबल हो जाती है। उस किताब में भी दूर दूर तक कहीं भी 1928 में मरीन लाइंस पे रहने का और किसी लाश को देखने का कोई जिक्र नहीं है। हालांकि मैंने वो किताब पढ़ी नहीं है, क्योंकि इतना ही काफी है कि वो 1927 से 1930 के बीच पंचमहल गोधरा गुजरात में कार्यरत थे। एक और बात, लोकस्वामी ने लिखा कि मोरारजी देसाई अपने बेटे कांतिबाई देसाई के साथ रहते थे। अब मैं बता दूं कि कांतिबाई देसाई की उम्र 1928 में महज 3 से 4 साल की थी। अब एक इंसान जो सैकड़ों मील दूर पंचमहल गोधरा गुजरात में कार्यरत है, वो अपनी पत्नी और माँ को वहां छोड़ के अपने 3 या 4 साल के छोटे बच्चे को लेकर मरीन लाइंस पे क्यों आएंगे और क्यों वहां पे रहेंगे और क्यों अपनी नौकरी खतरे में डालेंगे। दिसंबर के महीने में आज से 100 साल पहले मरीन लाइंस पे ठंडी होती थी, तो एक इंसान अपने 3 या 4 साल के बच्चे को लेकर वहां पे अकेला क्यों रहेगा और फिर वापस सुबह वॉकिंग करने भी निकलता है। बच्चे को एक बाजू रख के वो लाश के पीछे पड़ गया। ऐसा मतलब यहाँ पर एक पूरा फिल्मी सीन क्रिएट किया गया है। फिल्मों में ऐसा होता है ना कि किसी ने बहुत बड़ा गुनाह कर दिया है, फिर उसके लिए अदालत में एक ट्रेन या प्लेन की टिकट बताई जाती है कि ये तो इस वक्त वहां था ही नहीं, या कि फिर उनके दोस्त या रिश्तेदार आते हैं और ये कहते हैं कि ये तो हमारे साथ था। वैसा ही सेम मोरारजी देसाई के लिए क्रिएट किया गया है। लोकस्वामी के हिसाब से दिसंबर 1928 में वो मरीन लाइंस पे अपने बेटे के साथ थे, लेकिन इतिहास ये कहता है कि 1927 से 1930 के बीच वो मरीन लाइन से सैकड़ों मील दूर पंचमहल गोधरा गुजरात में कार्यरत थे। अब सवाल ये है कि मैंने क्यों इतना इतिहास पढ़ा मोरारजी देसाई का और क्यों यहाँ पे बताया। मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है मोरारजी देसाई के इतिहास में, लेकिन हमारे सैयदना साहब पे अमर्यादित भाषाओं की सभी हदें पार की गई है। कोई एक शब्द बाकी नहीं रखा है लोकस्वामी ने। और मैं ये बताना चाहती हूं कि वो सिर्फ प्रोपोगंडा फैला रहा है और चंद सिक्कों की खनक पे मुजरा कर रहा है। इसीलिए मैंने बाल की खाल निकाली है। लेकिन पिक्चर यहाँ पे खत्म नहीं होती है, अभी तो बहुत कुछ बाकी है। मिलती हूँ अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।